मसीह यस्सु के कादरुज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके 13वें बाब की बाइबल रीडिंग को ख़त्म किया था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके 14वें बाब की पहली आयत से लेकर इसकी 9वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं ज़रूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ आज सुबह सवेरे ज़रूर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें अहबार की किताब बुक ऑफ लेविटिकस इसके 14वें बाब से, यानी कि चैप्टर 14 की पहली आयत से। यहाँ पर यूँ लिखा है, फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि कोढ़ी के लिए जिस दिन वो पाक करार दिया जाए, ये शरा है कि उसे काहिन के पास ले जाएं और काहिन लश्कर गाह के बाहर जाए और काहिन खुद कोढ़ी को मुलाख्ता करे और अगर देखे कि उसका कोढ़ अच्छा हो गया है तो काहिन हुक्म दे कि वो जो पाक करार दिया जाने को है उसके लिए 2 जिंदा पाक परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जूफा लें और काहिन हुक्म दे कि उनमें से एक परिंदा किसी मिट्टी के बर्तन में बहते हुए पानी के ऊपर ज़बा किया जाए। फिर वो जिंदा परिंदा को और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़े और जूफा को ले और इनको और उस जिंदा परिंदा को उस परिंदा के खून में गोता दे जो बहते पानी पर ज़बा हो चुका है और उस शख्स पर जो कोढ़ से पाक करार दिया जाने को है 7 बार छिड़क कर उसे पाक करार दे और जिंदा परिंदा को खुले मैदान में छोड़ दे। और वो जो पाक करार दिया जाएगा अपने कपड़े धोए और सारे बाल मुंडाए और पानी में गुस्ल करे, तब वो पाक ठहरेगा। इसके बाद वो लश्करगाह में आए, पर 7 दिन तक अपने खैमा के बाहर ही रहे और 7वें रोज अपने सर के सब बाल और अपनी दाढ़ी और अपने अबरू गर्ज अपने सारे बाल मुंडाए और अपने कपड़े धोए और पानी में नहाए, तब वो पाक ठहरेगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके 14वें बाब की पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। और इससे पहले कल जब हमने इसके 13वें बाब की बाइबल रीडिंग को ख़त्म किया था तो वहाँ हमने सीखा था कि काहिनों के लिए यहाँ पर खुदा ने ये हदायत दी थी पिछले बाब में कि कोढ़ी शख्स को जो है वो किस तरह से शरई तौर पर या रस्मी तौर पर जो है वो नापाक करार दिया जाना चाहिए। और इस चैप्टर में जब हम 14वें चैप्टर की तरफ आते हैं तो पहली आयत से लेकर आगे जो है हमने आज सिर्फ 9 वर्सेस को पढ़ा है, लेकिन आगे कल भी जब हम इसकी दूसरी आयतें पढ़ेंगे तो यहाँ हम खसूसन इस बात में सीखेंगे इस चैप्टर में कि यहाँ पर खुदा ने बताया है कि जब भी कोई कोढ़ से पाक हो जाए, ठीक हो जाए, तो फिर काहिन जो है उसे किस तरह से पाक करार दे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कल जो हमने सीखा था वो हमने सीखा था कि किस तरह से काहिन किसी को नापाक करार देगा। तो आज का चैप्टर इस बात की वजाहत करता है कि किस तरह से काहिन वो शख्स जो कोढ़ से नजात पा जाएगा, रिहाई पा जाएगा, काहिन जो है वो किस तरह से उसको जो है वो पाक करार देगा। और याद रखे, कोढ़ ऐसी बीमारी नहीं थी कि जब किसी को लग जाए तो मरते दम तक जो है उसके साथ रहा करेगी, बल्कि कई बार ऐसा होता था कि कोढ़ जो है वो होता था किसी को और उसके बाद कुछ वक्त गुजरने के बाद जो है वो ठीक भी हो जाया करता था, चला भी जाता था। और बाइबल मुकद्दस में से जब हम दूसरा सलातीन उसका 15वां बाब और उसकी 5वीं आयत में से पढ़ते हैं तो वहां पर बताया ये गया है कि उजिया का कोढ़ जो है वो बेशक जो है वो उसके मरने के दिन तक कायम रहा था, लेकिन इसको उजिया की कहानी को जो है हम आगे चलकर बड़ी वजाहत से पढ़ेंगे जब सलातीन की रीडिंग जो है हम रेगुलर बेसिस पर करेंगे। लेकिन इससे बाद उजिया की तो एक हमारे पास एग्जाम्पल है, एक मिसाल है कि उजिया जो है वो अपने कोढ़ में ही खत्म हुआ, इस दुनिया से जो है उसने वफात पाई। लेकिन जब मरियम का वाकया गिनती उसके 12वें बाब की 14वीं आयत में बयान किया गया है तो मरियम के लिए बताया ये गया है कि मरियम को 7 दिन के लिए कोढ़ हुआ, यानी कि मरियम को जो कोढ़ हुआ वो 7 दिन उसके बदन पर रहा, लेकिन 7 दिन के बाद जो है वो खत्म हो गया। तो कोढ़ हो जाना जो है वो इस बात की किसी को गारंटी नहीं होती थी
क्या ये कोढ़ जो है वो मरते दम तक उसके साथ जाएगा या फिर जो है कोढ़ होकर कुछ दिनों में कोढ़ जो है इंसान के बदन से खत्म हो जाएगा। इस बात की किसी के पास कोई भी गारंटी नहीं थी, इसलिए कोढ़ी को तो नापाक ठहराने का खुदा ने जो है वो हुक्म दिया था, लेकिन वो शख्स जो अपने कोढ़ से पाक हो जाता था, साफ हो जाता था, उसको पाक ठहराने का भी जो है खुदा ने हुक्म दिया था। और उसको पाक ठहराने का इख्तियार, फिर इस बात को रिपीट करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने गुज़िश्ता 2 दिन बड़ी तफसील से इसके बारे में बात की है कि कोढ़ी को जो है वो नापाक ठहराने का इख्तियार भी खुदा ने काहिन को दिया था। और अब जब कोढ़ी जो है वो पाक ठहराया जाएगा तो इसका फैसला भी जो है, इसकी शिफा का फैसला, इसकी पाकीज़गी का फैसला जो है, उसके लिए भी इसको काहिन ही के पास आना पड़ेगा। और लाजिम था कि काहिन जो है वो लश्करगाह के बाहर आकर और फिर कोढ़ी को जो है वो पाक करार दे, पहले उसे चेक करे, पहले अच्छी तरह उसकी जांच पड़ताल करे और फिर उसको जो है वो पाक करार दे। ऐसा नहीं था कि कोई भी काहिन के पास आकर कहेगा कि अब मैं ठीक हो गया और काहिन कहेगा कि ठीक हो गया, नहीं, बल्कि लाजिम ये था कि काहिन पहले कोढ़ के मरीज को चेक करेगा, उसके बाद जो है उसकी पाकीज़गी का ऐलान करेगा, वो बताएगा कि वाकई कोढ़ी जो है वो ठीक हो गया है या नहीं हुआ। और ये कोढ़ियों के लिए जो है उस जमाना में, उस दौर में बड़े खास रहम की जो है वो बात हुआ करती थी कि काहिनों को जो है उनका ध्यान रखने का खुदा ने हुक्म दिया था। सिर्फ कोढ़ियों को जो है वो जमाने से तो रद्द कर दिया जाता था कि कोढ़ी अपने घर वालों से दूर रहेंगे, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से नहीं मिल सकेंगे, उनके साथ खा पी नहीं सकेंगे, लेकिन काहिनों पर फर्ज था, खुदा ने ठहराया कि काहिन जो है वो कोढ़ियों का ख्याल रखा करेंगे। और इसीलिए कोढ़ी जो है वो अपनी नापाकी के बायस खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल तो नहीं हो सकता, लेकिन अलबत्ता खुदा ने काहिन को जरूर इजाजत दी थी, काहिन के लिए जरूर खुदा ने लाजिम ठहराया था कि काहिन जो है वो खैमा बग्गा से बाहर जाएगा और कोढ़ी को जो है वो ठीक तरह से चेक करेगा, उससे मुलाकात करेगा और फिर इस बात का ऐलान करेगा कि अब ये कोढ़ी अपने कोढ़ से पाक साफ हो चुका है या नहीं। और अगर जो है हम इस बात का, ये जो काहिन के मुलाकात करने की, चेक करने की और ऐलान करने की बात यहाँ पर की गई है, अगर हम इसका इतलाक जो है वो गुनाह के रूहानी कोढ़ पर करें, क्योंकि कल और परसों गुज़श्ता दोनों दिनों में जो है हमने इसको बड़ी वजाहत से सीखा कि ये जो जिस्मानी कोढ़ था ये एक डिफरेंट चीज थी, लेकिन गुनाह का कोढ़ जो है वो आज भी इंसान को नापाक ठहराता है और नापाक किया रखता है। तो अगर इसी बात का इतलाक, जैसे हम कहते हैं कि हम गुनाह के रूहानी कोढ़ पर करें, तो यहाँ पर हमें पता चलता है, यहाँ पर हमें समझ आती है कि जब हम अपने बेतरीका चलने वालों से जो है वो दूर हट जाते हैं, उनसे पीछे हो जाते हैं ताकि वो शर्मिंदा हो, तो यहाँ पर लाजिम है कि हम जो है उनको दुश्मन भी ना समझें और उनके मुखालिफ भी ना हो जाएं। क्योंकि कई बार हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही करते हैं, अगर हमें किसी से ठोकर लगती है, किसी से हमें नुकसान पहुंचता है, तो हम जो है उनकी मुखालफत जगह जगह करना शुरू हो जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई बार इस चीज़ को जो है वो प्रैक्टिस किया है, जो कि गलत किया है, और जैसे ही मुझे समझ आई मैंने इसको जो है वो छोड़ भी दिया, क्योंकि खुदावंद के कलाम को पढ़ते हुए अगर हम अपनी ज़िंदगी पे उसको अप्लाई नहीं करते तो फिर दूसरों को उस कलाम को सुनाने का जो है वो हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मेरी भी ये कभी हैबिट हुआ करती थी कि किसी ने भी मेरे साथ कुछ बुरा किया तो दूसरों को बताना, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, उसने मेरे साथ ऐसा किया है। लेकिन खुदावंद का शुक्र करती हूँ, ये खुदावंद का खूबसूरत फजल है मेरे पास कि जिसने मेरे लिए मुमकिन किया कि अब मुझे जो है वो हर जगह ऐलान नहीं करना पड़ता कि किसने मेरे साथ क्या किया या किसने मेरे साथ क्या नहीं किया। क्योंकि अगर हम इस बात के बारे में जो है वो गौर करें कि क्या दुनिया हमें सताना छोड़ देगी, क्या दुनिया हमारे साथ बुरा करना छोड़ देगी, तो इस दुनिया में हर शख्स जो माँ के पेट से पैदा होता है, तकरीबन हर किसी को जो है वो मुसीबतों का, तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हमारे अपने करीबी रिश्ते जो होते हैं वो हमारा दिल दुखाते हैं, हमें सताते हैं। कभी हमारे बाहर के अजीज होते हैं, दोस्त होते हैं, या राह फिरते मुसाफिर भी कई बार जो है हमारे लिए मुसीबत का बायस बनते हैं, गम का, तकलीफ का बायस बन जाते हैं। लेकिन इन सारी सूरतों में जो है हमें ना तो किसी से दुश्मनी करनी है, ना किसी की मुखालफत करनी है, बल्कि भाई जानकर जो है हमें इनको समझाना है। हमें इसी कोशिश में रहना है कि किसी न किसी तरह से जो है हम इनको तौबा की तरफ माइल कर सके। और जिन अफराद को बदगोई और रुसवाई करने की वजह से चर्चेज में जो है
है वो अशाए रुबानी में से खारिज कर दिया जाता है, जहां जिनके लिए काहिन इस बात का ऐलान कर देता है कि ये अपनी जिंदगी में जो है वो बदगोई करते हैं या रुसवाई रखते हैं या और गलत किस्म के काम करते हैं। कई बार जो है खादिम सिगरेट पीने वाले को, शराब नोशी करने वाले को जो है वो मना कर देते हैं कि आप शयातीन के मेज में शिरकत करते हैं और इसीलिए खुदा के मेज में आपका जो है वो कोई हिस्सा नहीं, आपका कोई ताल्लुक नहीं। और याद रखें, अगर काहिन ऐसा करते हैं तो वो खुदा के कलाम के मुताबिक बिल्कुल ठीक करते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम यही सिखाता है कि जो पाक मेज में शिरकत करता है वो नापाक मेज में शिरकत नहीं कर सकता, और अगर कोई नापाक मेज में शिरकत करता है तो वो फिर पाक मेज में नहीं शिरकत कर सकता। अगर कोई नापाक मेज से भी खाए और पाक मेज में से भी खाए तो वो डबल तौर पर जो है वो खुदावंद की हजूरी में गुनाहगार ठहरता है। जैसे आज कई लोग हमारे ऐसे मसीही लोग, खुदा के साथ अच्छा खासा चलने वाले लोग जो हैं, वो भी गैर कौमें जब कुर्बानी करती हैं अपने गुनाहों की माफी के लिए, तो वो भी उनके साथ बैठकर जो है वो खा पी रहे होते हैं और कहते हैं जी हम तो मोहब्बत बांट रहे हैं। याद रखें, खुदा ने मोहब्बत बांटने से मुझे और आपको किसी को भी मना नहीं किया। हमें मोहब्बत तो बांटनी है, लेकिन मुझे और आपको हमें इस बात की खास पहचान खुदा ने दी है कि कौन सा मेज खुदा का है और कौन सा मेज जो है वो शयातीन का है। और बाइबल मुकद्दस में जब गैर कौमों की कुर्बानी के लिए खास क्लियरली वर्ड यूज किया गया है कि ये शयातीन की कुर्बानी है, और यकीनी तौर पर जब हम कहते हैं कि यस्सु मसीह खुदावंद है और वो लोग जो यस्सु को खुदावंद नहीं मानते, वो लोग जो यस्सु की हकारत करते हैं या यस्सु को खुदावंद मानने वालों की हकारत करते हैं, तो लाजिम सी बात है कि वो किसी और खुदा को मानते हैं। और अगर मेरे और आपके हमारे खुदावंद के मुकाबिल कोई दूसरा तीसरा खुदा खड़ा है तो हकीकी तौर पर खुदा को उससे नफरत है, क्योंकि मेरा और आपका हमारा जो यहोवा खुदावंद है या यस्सु मसीह की हम बात करते हैं तो वो इस दुनिया को बनाने वाला है, वो खालिक और वो मालिक है। तो उसके अगेंस्ट अगर कोई भी दूसरा खुदा आकर खड़ा होता है तो बाइबल मुकद्दस जो है उसे शयातीन ही ठहराती है, क्योंकि खुदा सिर्फ एक ही है, एक ही खुदा है जिसने इस दुनिया को बनाया है, और वो खुदा और कोई नहीं, सिर्फ यहोवा यरी खुदा है। वही यहोवा यरी है जिसमें से यस्सु मसीह हमारे लिए आया और मेरी और आपकी नजात के काम को किया। और अगर कोई भी इस नजात के अगेंस्ट खड़ा होता है, कोई भी इस नजात को मानने से इनकार करता है, तस्लीम करने से इनकार करता है, और तो याद रखे वो हमारे खुदावंद का मुखालिफ है। और हमारे खुदा का मुखालिफ कौन हो सकता है? खुदा तो नहीं हो सकता। हमारे खुदा का मुखालिफ जो है वो सिर्फ शयातीन हो सकता है। खुदा की दुश्मनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ लूसीफर के साथ है। इसीलिए मसीह यस्सु के अगेंस्ट, खुदावंद के अगेंस्ट जितनी कौमें हैं, जितने मज़ाहिब हैं, जितनी तालीमात हैं, याद रखें वो खुदा की तरफ से नहीं, लूसीफर की तरफ से है, शैतान की तरफ से है। और अगर हम शयातीन के मेज में भी शरीक होते हैं तो फिर हम खुदा के पाक मेज में जाकर कहते हैं जी हमें हर इतवार जाके अशाए रुबानी भी लेनी है, हमें यस्सु के बदन में शरीक होना है, तो खुदावंद का कलाम इस बात को हमारे लिए जायज़ नहीं ठहराता। तो फिर अगर कोई नशा करता है या फिर कोई गैर कौमों की कुर्बानियों में से या उनकी इबादत गाहों में से लेकर जो है कुछ खाता पीता है, तो याद रखे खुदावंद का कलाम बताता है कि अशाए रुबानी में शिरकत करना जो है उसको जायज़ नहीं, और वो इसके बारे में जो है वो कसूरवार ठहरता है। तो यही मामलात हैं, इन्हीं मामलात के बेस में बाइबल मुकद्दस की इस तालीम के बेस पर जो है वो अक्सर औकात खादिम जो हैं, पास्टर साहिबान जो हैं, काहिन जो हैं, कई बार कैथलिक फादर्स भी जो हैं वो अपनी कलीसिया के मेंबर्स को मना कर देते हैं कि आपने अशाए रुबानी में शरीक नहीं होना, क्योंकि आप जाकर बाहर जो है वो गलत काम करते हैं, कई जिस्म फरोशी का काम करते हैं और कहते हैं जी हम पूरा हफ्ता जिस्म फरोशी भी करेंगे और संडे को जाकर मसीह के बदन में जो है वो शरीक हो जाएंगे क्योंकि हमारा कफारा अदा हो चुका। तो ये सारी सूरतें, ये सारी कंडीशंस ऐसी हैं कि जिसमें खुदावंद का कलाम इजाजत नहीं देता कि कोई भी खुदावंद यस्सु के पाक मेज में हाथ डाल सके। और जब खादिम मना करते हैं तो वो बिल्कुल जायज़ मना करते हैं, इसमें हमें कभी भी खादमों के अगेंस्ट बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब भी वो खुदा के फजल के बारे में ऐसे लोग तौबा करें, अगर कोई जिनाकार तौबा कर ले और कहे कि मैं इकरार करता हूँ, मुझसे गलती हुई, मुझसे गुनाह हुआ, मुझे इस बारे में शर्मिंदगी है, मुझे दुख है कि मैंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया और मुझे खुदा की
की पाक मेज में हाथ डालने से या अपना हिस्सा लेने से जो है वो बाहर निकाल दिया गया, मुझे मना कर दिया गया, तो मुझे इस बात पर पछतावा है, मुझे बड़ा दुख है, मैं अपनी गलती को छोड़ता हूं, मैं अपने गुनाह का इकरार करके इससे तौबा करता हूं। तो याद रखें, फिर ये एक ऐसी कंडीशन है कि इनकी जो है वो दिली हमदर्दी और खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ जो है खुदावंद का कलाम सिखाता है कि हमें इनको कबूल करना चाहिए। हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर एक गुनाहगार को अपने चर्च से जो है वो बाहर कर दिया और कह दिया कि आपका मसीह के बदन में, मसीह के खून में कोई हिस्सा नहीं, तो अगर वो तौबा करके वापस लौटता है तो निजात का दरवाजा जो है खुदा ने हर तौबा करने वाले के लिए खुला रखा है। और हमें भी जब भी कभी कोई अपने गुनाहों से तौबा करता है तो हमें भी उसे खुले दिल से जो है वो अपनी जिंदगियों में, अपने चर्चेज में, अपने घरों में जो है वो एक्सेप्ट करने की जरूरत है। किसी को भी हम लाइफ टाइम के लिए रद्द नहीं कर सकते। तो करंथस के जिस शख्स की कलीसिया से जो है उसे खारिज कर दिया गया था, न्यू टेस्टामेंट में जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल जो है वो भी इसके बारे में आगे चलकर यही हुक्म देता है कि जब उसने तौबा करने का सबूत दे दिया है, जब उसने इकरार कर लिया है, अपनी गलतियों को मान लिया है, वो पछता चुका है, तो अब उसके कसूर को जो है वो माफ करो और उसको तसल्ली दो। और याद रखें, जब भी कोई अपनी गलती पर पछताता है, उसका इकरार करता है, उसको छोड़ देता है, तो कोई भी हंसी खुशी भाग कर नहीं आता कि जी मैंने तो तौबा कर ली है। हमेशा जब भी कोई अपनी गलती पर पछताता है तो वो रोता है, वो आंसू बहाता है, वो तड़पता है, उसे दुख होता है कि मैंने अपने खुदावंद के खिलाफ ये बुरा काम किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसीलिए ऐसे शख्स को जो है वो तसल्ली की भी ज़रूरत होती है, ऐसे शख्स को मोहब्बत की भी ज़रूरत होती है, हमदर्दी की ज़रूरत होती है। और इसीलिए इसके बारे में जो है वो दूसरा करंथियों उसके 6 बाब की 7वीं और 8वीं आयत में लिखा गया है कि इसके बारे में मोहब्बत का फतवा दो। अगर कोई अपने गुनाहों से तौबा करता है तो हमें उसके लिए मोहब्बत का फतवा देना है, हमें उसको खुशी से कबूल करना है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब भी कोई अपने गुनाहों से तौबा करता है तो खुदावंद जो है वो आसमान पे अपने फरिश्तों के साथ उसके लिए खुशी मनाता है। तो अगर खुदावंद उसके लिए खुशी मनाता है तो मैं और आप, हम किसी के लिए जो है वो नफरत अपनी जिंदगी में क्यों उम्र भर पाले। हमारा दिल हमेशा जो है वो गुनाहगार को माफ करने के लिए तैयार रहना चाहिए, अगरचे के गुनाहगार अपने गुनाहों पर पछताए, तौबा करे और वाकई सच्चे दिल से वापस आ जाए। तो इसीलिए आगे बढ़कर जब हम इसकी 3री और 4थी आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर मालूम हो जाए कि कोढ़ अच्छा हो गया है तो काहिन खास संजीदगी से जो है इसका ऐलान करे और कोढ़ी और उसके दोस्त जो है वो कुर्बानी के लिए 2 परिंदे, किसी भी किस्म के पाक परिंदे जो इस मकसद के लिए जो है वो पकड़े गए हों। यहाँ पर खास लिखा गया है कि देवदार की लकड़ी, सुर्ख कपड़ा और जूफा जो है वो तैयार रखें। और इससे आगे चलकर जब 5वीं से 7वीं आयत तक हम पढ़ते हैं तो याद रखें, मैं आयतों को एक एक करके नहीं पढ़ रही क्योंकि आगे हमें और भी तशरीह इसकी पढ़नी है। तो यहाँ पर 5वीं से 7वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर आगे मजीद बयान किया गया है कि एक परिंदा को जो है वो किसी मिट्टी के बर्तन में बहते हुए पानी के ऊपर जो है वो ज़बा किया जाए ताकि पानी का रंग जो है वो बदल जाए, यानी कि तब्दील हो जाए, चेंज हो जाए, और पानी और खून को मिलाकर जो है वो तैयार रखा जाए। ये एक प्रोसीजर है जो खुदा ने हारून काहिन को बताया था, एक रस्म है जिस रस्म को कर कर हारून काहिन जो है किसी कोड़ी के पाक होने के बाद उसको पाक जो है ठहराता था, उसकी पाकीज़गी का ऐलान करता था। और इसीलिए बताया गया कि पानी और खून को मिलाकर जो है वो तैयार रखा जाए ताकि उस शख्स पर जो है उसे छिड़का जा सके जो पाक करार दिया जाने को है। और जिंदा परिंदा जो है वो थोड़े से सुर्ख कपड़े से और जूफा को देवदार की लकड़ी से बांधा जाए और फिर उनको उस खून और पानी में डुबोया जाए जो पहले तैयार किया गया था और इस शख्स पर छिड़का जाए। तो यहाँ जो है हम देखते हैं कि देवदार की लकड़ी का जिक्र किया गया है। देवदार की लकड़ी को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर जब खुदा ने कहा तो ये इस बात को जाहिर करती है कि अब कोड़ी की सेहत जो है, कोड़ी की सेहत और ताकत जो है वो फिर से बहाल हो गई है, क्योंकि ये लकड़ी जो है जिसको देवदार की लकड़ी कहा जाता है, ये एक ऐसी लकड़ी है जो बोसीदा नहीं होती बल्कि ये ताज़ा रहती है।
और सुर्ख कपड़ा जो है यहाँ पर ये जाहिर करता है कि उसकी फूलों जैसी रंगत फिर से जो है वो बहाल हो गई है, फिर से वापस आ गई है, क्योंकि कोढ़ ने जो है उसे बर्फ की मानित सफेद कर दिया था। और याद रखें, अगर ये हमारी स्किन जो है किसी बीमारी की वजह से, किसी डिजीज की वजह से सफेद हो जाए तो हमारी स्किन की रौनक जो है वो बिल्कुल चली जाती है। और मैंने अपनी जिंदगी में जो है वो पिंपल्स के साथ बड़ा सफर किया है। पिंपल जब हमारी स्किन पर निकल आते हैं तो ये भी हमारी स्किन की रौनक को जो है ये खराब कर देते हैं। और पिंपल तो जो है ये तो एक नॉर्मल सी चीज है, लेकिन जब कोढ़ की बीमारी की बात की जाए तो कोढ़ जो है ये एक बहुत ही खतरनाक चीज होता था और ये स्किन को बुरी तरह से जो है वो रौनक करार देता था। और जब ये ठीक हो जाता था, जब ये गायब हो जाता था, तो स्किन की रौनक जो है वो बिल्कुल फिर से जो है वो बहाल हो जाती थी और इसकी रंगत भी जो है वो बहाल हो जाती थी। और फिर इसके बाद जूफा को इस्तेमाल करने के लिए कहा गया, तो जूफा यहाँ पर ये जाहिर करता है कि इसकी नागवार बदबू जो है वो भी दूर हो गई है, क्योंकि कोढ़ का मरीज जो होता था, जो कोई कोढ़ी होता था, जो कोई कोढ़ की बीमारी का शिकार हो जाता था, उससे बहुत गंदे किस्म की जो है वो बदबू आती होती थी। और इस काम के लिए जो है देवदार जैसे हम देखते हैं कि नहायत ही पुरशिकवा दरख्त और फिर जोफा जैसे नहायत अदना पौधे को और फिर एक साथ जो है इनको इस्तेमाल करने का खुदा ने हुक्म दिया। और यहाँ पर खुदा ने लाजिम ये ठहराया था कि कोढ़ी जो है वो 7 बार इसको कोढ़ी के ऊपर छिड़का जाए। जब कोढ़ी अपने कोढ़ से जो है वो पाक हो जाता है, पाक तो वो हो चुका, साफ तो वो हो चुका, लेकिन अब उसकी पाकीज़गी का जो है वो ऐलान किया जा रहा है। और उसकी पाकीज़गी के ऐलान के लिए यहाँ पर खुदा ने रस्म इस तरह से बताई थी और इससे जो है ये कामिल पाकीज़गी को इसका जाहिर करना था कि अब जो कामिल हो पाक हो चुका है वो कामिल पाकीज़गी है इसकी, जो इसके साथ रहेगी। और इसी रस्म को हम देखते हैं कि इसी रस्म को सामने रखते हुए जब ज़बूर 59 और उसकी दूसरी आयत का मुतालिया करते हैं तो दाऊद ने भी जो है इसी को सामने रखकर कहा कि मैं अपनी दुआ में इसी तरह जो है वो इशारा करता है कि मेरी बदी को मुझसे धो डाल, यानी कि मेरी बदी को मुझसे दूर कर। कई बार हम अपने चर्चेज में, अपने घरों में भी ये ज़बूर गाते हैं, ज़बूर 51, जहां पर दाऊद कहता है कि फजल नाल ए रब बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर। तो ये इसी ज़बूर में जो है वो दाऊद इसी रस्म की तरफ इशारा करता हुआ कहता है कि मेरी बदी को जो है वो तू ही धो डाल। और नुमान को भी जो है हम आगे चलकर पढ़ेंगे, दूसरा सलातीन की किताब जब आगे चलकर हम पढ़ेंगे तो नुमान को भी जो है वो 7 बार गोता मारने को जो है आगे जाकर कहा गया है। तो 7 का वर्ड जो है वो हमेशा कामलियत को जाहिर करता है। 7 का वर्ड जो है जब हमने मुकाशफा को पढ़ा तो वहां भी बड़ी तफसील से सीखा। फिर जब हमने पैदाइश की किताब को पढ़ना शुरू किया तो पैदाइश में भी 7 के लफ्ज के बारे में हमने काफी सीखा। तो याद रखें 7 का जो अदद है, 7 का जो वर्ड है, इसको जो है बाइबल मुकद्दस में कामलियत के लिए हमेशा यूज किया गया है, इसको कामिल ठहराया गया है। तो इससे आगे बढ़कर जब हम 7वीं आयत की तरफ आते हैं तो 7वीं आयत में बयान हुआ है कि इसके बाद जिंदा परिंदा को जो है वो खुले मैदान में छोड़ दिया जाए। और जिंदा परिंदे को खुले मैदान में छोड़ दिया जाना जो है ये इस बात को जाहिर करता है कि कोढ़ी जो है वो अब पाक और साफ हो गया है, इसलिए वो सारी पाबंदियों और सारी कैदों से जो है वो आज़ाद हो गया है। वो जहां चाहे वो आ जा सकता है, क्योंकि कोढ़ी के लिए पाबंदी होती थी कि वो हर जगह नहीं आ सकता, हर जगह नहीं जा सकता। और इसीलिए अब परिंदे का खुली हवा में छोड़ दिया, उसको आज़ाद कर देना जो है ये एक कोढ़ी की पाकीज़गी के बाद जो है इस बात का ऐलान करता है कि वो कोढ़ी जो है वो अपनी पाबंदियों से आज़ाद हो गया है। और फिर परिंदा की आसमान की तरफ जो है ऊंची उड़ान को भरना, इसका यहाँ पर मतलब ये लिया जाता है कि इसके बाद जो है वो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहे, यानी कि आसमान की चीज़ों की तलाश में रहे। और खुदा ने इसको जो नई जिंदगी इसकी बहाल की है उसे वो सिर्फ दुनियावी चीज़ों के हसूल से जो है उनको इस्तेमाल ना करे, बल्कि रूहानी तौर पर अपनी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद के सामने पेश कर सके। क्योंकि हम देखते हैं कि जिनकी जानें जो है वो पहले डर और खौफ के मारे खाक में मिल गई थी,
अब जो है वो आसमान की खुली फिजाओं में उड़ते हैं। और ये सिर्फ पहले की बातें नहीं, ये आज के दौर की भी बातें हैं। आज भी कई बार जिस शख्स को दुनिया पस्त कर देती है, जिस शख्स को इंसान दुनिया जो है वो नाचीज ठहरा देती है, खुदा जो है उसी शख्स को सरबुलंद करता है, कामयाबी बख्शता है, और सारे दुनिया वाले जो है, नफरत करने वाले, उसकी मुखालफत करने वाले जो है वो देखते रह जाते हैं और खुदा उनको जो है वो शर्मिंदा करता है। तो इसीलिए अगर खुदा कभी किसी को पाक और साफ कर देता है, आज़ाद कर देता है, तो उसको भी चाहिए कि अपनी आज़ादी को जो है वो फिर से पलटकर बदी का पर्दा ना दे, बल्कि ऊंची उड़ान भरे और आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहे। और आलमे बाला की चीज़ें कौन सी हैं? खुदावन की बादशाही, आसमान की बादशाही, जो हमें हमेशा की ज़िंदगी के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस कराती है और फिर हमें गाइड भी करती है कि उस हमेशा की ज़िंदगी में हमने जो है वो किस तरह से कायम भी रहना है। इसीलिए कहा जाता ये है कि जिन लोगों को मसीह यस्सु ने जो है वो पाक और साफ करार दिया है, वो वाकई पाक हैं। जैसे मैं अक्सरों कहा करती हूँ कि यस्सु ने अपने खून से धोकर मुझे और आपको कामिल ठहराया है। तो फिर दुनिया तस्लीम करे या ना करे कि हम कामिल हैं, लेकिन हम कामिल हैं, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हम कामिल नहीं, तो फिर हम बाइबल के अगेंस्ट बात करते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में एक से ज्यादा बार लिखा है कि यस्सु ने हमें अपने खून से धोकर कामिल बना दिया है, यस्सु ने हमें पाक ठहरा दिया है, यस्सु ने हमें मुकद्दस ठहरा दिया है। और याद रखें, बाइबल मुकद्दस में जहां कहीं भी मसीहों के लिए बात की गई है, उनके लिए वर्ड जो है वो मुकद्दसीन का वर्ड यूज हुआ है। और फिर मसीह में होते हुए कई लोग पास्टर होकर भी स्टेज पर चढ़ते हैं और कहते हैं जी मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। अफसोस है ऐसी बात पर, क्योंकि यीशु मसीह ने तो हमें गुनाह से पाक कर दिया। और अगर हम पाक होकर भी चिल्लाते रहें कि मैं बड़ा गुनाहगार, मैं बड़ा गुनाहगार, यहाँ पर कई लोग जो है वो मासूल लेने वाले और फक्की फरीसी की जो है वो मिसाल देते हैं। याद रखें, मासूल लेने वालों में और फक्की फरीसियों की अगर हम जिंदगी पर गौर करें, ये वाकया जो है ये यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत का एक वाकया था, जिसमें मासूल लेने वाले तो यीशु का कलाम सुनकर जो है वो तौबा कर लिया करते थे, लेकिन फक्की फरीसी जो है वो तौबा के कलाम को एक्सेप्ट नहीं करते थे, बल्कि वो यीशु के खिलाफ बातें करते थे। तो अब क्योंकि फक्की फरीसियों ने यीशु के मुंह से जो कलाम सुना, जो नजात के बारे में सीखा, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उस पर लान तान किया, उसकी हकारत की। इसलिए यीशु ने कहा कि फक्की और फरीसी जो है वो बुरे हैं। लेकिन जिन्होंने यीशु के कलाम को कबूल कर लिया, जिन्होंने यीशु को अपना दिल दे दिया, जिन्होंने यीशु को अपनी जिंदगी दे दी, उनकी हम हकारत नहीं कर सकते। यीशु ने ऐसे लोगों को जो है वो फक्की और फरीसियों से तशबीह नहीं दी। अगर कोई पास्टर, अगर कोई काहिन, कोई मुबश्शिर, कोई वर्शिपर स्टेज पर चढ़ता है, ऑल्टर पे चढ़ता है, माइक लेकर कहता है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मेरे सारे गुनाह मिटाए गए, मुझे पाक कर दिया गया है, ये तो गवाही है। इसके लिए तो बाकी सुनने वाले भी कहेंगे कि हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर पास्टर होकर कोई कहता है कि मैं बड़ा गुनाहगार, मैं बड़ा गुनाहगार, तो ये किस बात की गवाही है? और कई हमारे वर्शिपर जो है वो भी नादानियों सी बातें करते हैं और कहते हैं जी ये तो बड़ा खास खादिम है, मैं तो गुनाहगार बंदा हूं। तो याद रखें, अगर किसी ने गुनाह में ही रहना है, गुनाहगार बंदा ही रहना है, तो उसको फिर यीशु का नाम अपने नाम के साथ लगाने की जरूरत क्या है? क्योंकि यीशु ने जो है अपने खून से हमें धोकर पाक ठहराया है, हमें मुकद्दस ठहराया है, हमें कामिल ठहराया है। तो अब मेरे और आपके लिए, हम जो यीशु में हैं, हमारे लिए जो वर्ड बाइबल मुकद्दस में यूज किया गया है वो मुकद्दसीन का वर्ड है। ये वही मुकद्दसीन है, जब यीशु बादलों पर आएगा तो उसके मुकद्दसीन जो है उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो अगर हमने अपने साथ गुनाहगार का टाइटल ही लगाकर घूमते रहना और कहना है जी मैं बड़ा गुनाहगार बंदा हूं, वो खादिम बड़ा अच्छा, वो बड़ा खादिम अच्छा है, तो फिर हम यीशु के मुंतजिर भी क्यों हैं? हम यीशु का इंतजार क्यों करते हैं? क्योंकि गुनाहगारों ने तो आखिर में जो है वो आग ही में जलना है। गुनाहगारों की तो वैसे ही फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो जहन्नुम की आग है। तो फिर अगर मैं और आप अपने आप को आज भी गुनाहगार कहते हैं और गुनाह ही में आगे बढ़ना पसंद करते हैं, तो याद रखें, अगर आज यीशु बादलों पर आ जाए तो मैं और आप अगर अपने आप को गुनाह में ही रखते हैं तो हम उसके पास साथ हरगिज जो है वो बादलों पर उठाए नहीं जाएंगे। इसलिए मैं और आप अगर हम यीशु मसीह से ताल्लुक रखते हैं तो फिर मसीह ने हमें अपनी खिदमत दी है, फिर भले वो वर्शिपर की है, एवेंजलिस्ट की है, एल्डर, डीकन या आम कलीसिया के हम मेंबर भी क्यों ना हो, अगर हम पास्टर हैं, बिशप हैं, फादर हैं, XYZ जो भी हैं, अगर हम यीशु के साथ चलते हैं,
तो मैं और आप अब हम गुनाहगार नहीं हैं, अब हम मसीह के मुकद्दसीन हैं, अब हम मुकद्दसीन में शामिल हैं, हमको मसीह का बदन कहा गया है। तो अगर हम अपने आप को मसीह के बदन का हिस्सा होते हुए गुनाहगार ठहराते हैं तो हम किस बात का ऐलान करते हैं कि क्या मसीह का बदन नापाक है, क्या मसीह का बदन गुनाहगार है? तो यकीनी तौर पर मसीह का बदन जो है वो गुनाहगार नहीं हो सकता, क्योंकि जब मसीह पाक है तो उसका बदन भी जो है वो पाक ही है। यीशु की जात में किसी किस्म का कोई गुनाह शामिल नहीं। इसीलिए मुझे और आपको, हमें कभी भी जो है, अगर दुनिया लान तान करती है, दुनिया हमें बुरा ठहराती है, और कई बार आपको कहेंगे, अगर आप दुनिया के सामने कहेंगे कि हम तो मुकद्दस हैं, हमें बाइबल मुकद्दस में मुकद्दसीन कहा गया है, तो लोग कहेंगे जा शक्ल देख अपनी, कैसी बात करता है, बड़े अफसोस की बात है, ऐसा गरूर नहीं करना चाहिए। फकीयों फरीसियों की तो यीशु ने बेइज्जती कर दी थी ऐसे गुनाह से। तो याद रखें, फकी फरीसी यीशु का मुकाबला करते थे, लेकिन मैं और आप, हम यीशु से मोहब्बत करते हैं, हम यीशु का मुकाबला नहीं करते। यीशु की नजात के कलाम को हमने अपने दिलों में, अपनी जिंदगियों में जगह दी है। अब मेरा और आपका, हमारा जीना मरना जो है वो यीशु के साथ है। इसलिए कभी भी हमें दुनिया की बातों को सुनकर जो है वो बेदिल नहीं होना, क्योंकि जिस तरह से कोढ़ियों को खुदावंद के पास आने के बाद जो है उनको पाक ठहराया जाता था, जब वो अपने कोढ़ से रहाई पा जाते थे, तो मैंने और आपने, जब हम अपने गुनाहों से रहाई पा चुके हैं, हम अपने गुनाहों से नजात पा चुके हैं, हमने तौबा कर ली, अपनी जिंदगी यीशु को दे दी, तो अब हम पाक हैं, अब हम कामिल हैं, हम बेदाग हैं, हम मुकद्दसीन हैं। और कभी भी जो है हमें अपने आप को दागदार नहीं करना, हमें गुनाह की दलदल में वापस नहीं जाना, क्योंकि हम पाक ठहराए गए हैं। और पाकीज़गी में रहना जो है वो मेरे और आपके, हम सब के लिए ज़रूरी है। ये पाकीज़गी की राह जो है, ये तो हमें नए आसमान और नई ज़मीन की तरफ लेकर जाती है, लेकिन नापाकी की राह जो है वो आग और गंधक की झील की तरफ लेकर जाती है। सो फैसला मुझे और आपको, हमें खुद ही करना है। मैं तो फैसला कर चुकी हूँ, आप में से जो फैसला कर चुके हैं खुदावंद के साथ चलने का और चल रहे हैं, मैं आप लोगों को तो मुबारकबाद पेश करती हूँ। लेकिन वो लोग जो अब तक अपनी जिंदगी में गुनाह को बसाए हुए हैं और तौबा नहीं करना चाहते, आज खुदावंद के कलाम की रूह से मैं आप सबको भी जो है इस बारे में इनकरेज करती हूँ कि ज़रूर अपने गुनाहों का इकरार करें, उनको छोड़ दें, क्योंकि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है, लेकिन यीशु के पास आने के बाद हम हमेशा की जिंदगी हासिल कर लेते हैं। तो अगर आपने अभी तक अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, या अगर अभी तक आप मसीह में होकर अपने गुनाहों का ही ऐलान करते हैं, या इसी बात का ऐलान करते हैं कि मैं बड़ा गुनाहगार, तो आप आज अपने गुनाहों को जो है वो छोड़ दें, गलतियों को छोड़ दें, इस बात को अपने लबों से दूर कर दें और इस बात की शुक्रगुजारी करें कि यीशु ने आपके गुनाहों को माफ किया है, उसने आपको पाक किया है। और अब इसी पाकीज़गी की गवाही को जो है वो दूसरों के साथ शेयर करना शुरू कर दें। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे, अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करती हूँ खुदावंद। ये वक्त जो तूने हमें बख्शा, इसके लिए तेरा शुक्र हो खुदावंद। तूने हमें जमा किया अपनी हजूरी में खुदावंद, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़ें, सीखें, इससे बरकत हासिल कर सके खुदावंद। तेरी ये निजात का खूबसूरत कलाम जो हमारी जिंदगियों को खुदावंद पाक ठहराता है, हमें मुकद्दसीन होने का खुदावंद दर्जा देता है। यकीनन खुदावंद हम इसके लायक नहीं थे, लेकिन ये तेरा फजल है, तेरी बरकत है, तेरी मोहब्बत है खुदावंद, जो तूने हमसे की। और खुदावंद अपने खून के वसीला से तूने हमें खरीद कर और पाक करार दिया, पाक ठहरा दिया खुदावंद। तू हम सबको तौफीक दे, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन है, जिन्होंने मेरे साथ मिलकर तेरे कलाम को सुना है, आज की दुआ में शामिल है खुदावंद, तू हम सबको तौफीक दे कि वो पाकीज़गी जो तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें अता की है, ज़रूर हम इस पाकीज़गी में कायम रह सकें और गुनाहों से दूर रहें। कभी भी हम गुनाहों की दलदल में ना जाएं, बल्कि खुदावंद हम तेरी पाक हजूरी में पाकीज़गी की जिंदगियां गुजार कर दूसरों के लिए खुदावंद अच्छा नमूना पेश कर सके। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरख्वास्तें लिखी हैं, मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ, अपने लोगों पर रहम कर,
उनकी दरख्वास्तों को कबूल कर खुदावन तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को रहाई बख्श दे, आज़ाद कर दे। खसूसन जो लोग कोरोना वायरस की वजह से बीमार हैं खुदावन तो उन पर भी रहम कर और उनको भी आज़ाद कर ताकि वो भी शिफा हासिल करें और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। वो बहनें खुदावन जिन्होंने मिन्नत की है, जिन्होंने दरख्वास्त की है कि उनके लिए दुआ की जाए कि अभी तक उनके पास औलाद नहीं, खुदावन मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ तो अपनी बेटियों पर रहम कर, उनको औलाद दे ताकि वो औलाद वाली होकर तेरी शुक्रगुजारी करें। और जो लोग बेरोजगार हैं तो उन पर भी रहम कर और उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर। खुदावन मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हम इसी तरह ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप ज़रूर खुद भी आएँ, दूसरों को भी दावत दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखें और उसकी हजूरी में आगे बढ़ सकें। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।